नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं तरुण कालरा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भूगोल में पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, यानी कि जो पृथ्वी की किस प्रकार से उद्भव और विकास हुआ उस पर केंद्रित है। हमारी पृथ्वी है दोस्तों, जिसे नीला ग्रह कहा जाता है और जो कि 71% जल से भरी पड़ी है, उसका दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। उससे संबंधित दोस्तों कई जो हमारे बहुत बढ़िया जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपनी परिकल्पनाएं दी थी, जैसे कि जेम्स जीन्स की थ्योरी, महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे परिकल्पना के बारे में बताना चाहूँगा जो कि भूगोल से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है और दोस्तों उसका बहुत बड़ा महत्व है भूगोल में। आइए दोस्तों, लाप्लास की जो परिकल्पना थी उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, लाप्लास है वो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे दोस्तों। उनका पूरा नाम मार्किस डी लाप्लास था, जो कि फ्रांस से संबंधित थे। उन्होंने फ्रांस के अंदर अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने की पूरी कोशिश की थी और वो एक जाने माने गणितज्ञ बन गए थे। सन 1796 में जो अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम था दोस्तों एक्सप्लोजन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, यानी कि हमारी जो पूरा विश्व है उसका जो पूरा काम है, उसका पूरा जो सिस्टम है, उसके अंदर किस प्रकार से महाविस्फोट होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो उसी पुस्तक में दोस्तों उन्होंने निहारिका परिकल्पना, उनकी जो परिकल्पना थी दोस्तों उनका नाम था निहारिका परिकल्पना। इसका दोस्तों उसमें उन्होंने जिक्र किया था। अब निहारिका परिकल्पना मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में उन्होंने बोला था कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर पहले एक बहुत ही विशाल तप्त गोला था। वो इतना तप्त था कि वो किसी को भी जला करके भस्म कर सकता था। तो उन्होंने बताया कि पहले हमारा जो ब्रह्मांड था उसके अंदर एक विशाल गोला था। जब वो गोला धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हुआ, यानी ठंडा होना चालू हुआ, तो उसकी जो घूर्णन शक्ति है, एक होता है दोस्तों अपने अक्ष पर झुकाव जो कि घूर्णन होता है, और एक अपने ही अक्ष से दूसरी तरफ जो चक्कर लगाता है वो होता है परिक्रमण। तो जो अपने अक्ष पर झुकाव था, जो घूर्णन था, उसकी जो घूर्णन शक्ति है वो बढ़ गई थी, जो हमारे क्या कहते हैं जब वो सिकुड़ना चालू हुआ था। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि जब हमारा ये जो तप्त गोला सिकुड़ना चालू हुआ तो वो छल्ले के रूप में या वलय के रूप में अपना रूप बदलने लगा दोस्तों। और उसी के साथ साथ हमारे जो ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, जितने भी ग्रहों के जो प्रकार है वो हमारे अस्तित्व में आए। और जो बाद में बीच में जो केंद्र बचा, जिसे इंग्लिश में न्यूक्ली कहा जाता है, न्यूक्लियस, वो सूर्य रह गया दोस्तों, जो कि आज के दौर में एक तप्त गोले के रूप में हम सबको ऊर्जा भी देता है और हम सबको जीने का एक सहारा भी देता है दोस्तों। जिस प्रकार ये आप चित्र में समझ सकते हैं कि पहले ये जो था ये एक तप्त गोला था दोस्तों, जिसके पास में कुछ भी नहीं था। ये एक अपने आप में सबसे बड़ा गोला था, लेकिन फिर बाद में जब ये सिकुड़ना चालू हुआ, यानी जब ठंडा चालू हुआ दोस्तों, तब इस ठंड के कारण इसका जो सिकुड़न है वो चालू हो गया। सिकुड़ना मतलब इस तरह समझ सकते हैं कि ये अपने आप को टूटने में लगने लगा, यानी कि ये अपने आप टूटने लगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये इसके वलय बनने लग गए दोस्तों, जो कि बाद में इस प्रकार ग्रह का रूप लेने लग गए दोस्तों। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो लाप्लास की परिकल्पना है इसकी आलोचना भी हुई थी दोस्तों। सबसे पहली आलोचना इनकी ये की गई थी कि इन्होंने जो अपनी ये जो सिद्धांत है इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था, इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया था। इन्होंने सीधे सबके सामने इसको कह दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया था, जिसके कारण ये जो परिकल्पना है इसका कहीं पर भी पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। उन्होंने ये बताया था दोस्तों कि ये जो इसकी जो शक्ति है वो बहुत तेज है और ये इस प्रकार से घूमती है
कि इसके घूमने के कारण ही ये धीरे धीरे ठंडी होने चालू हुई। लेकिन उस टाइम में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या फिर सिद्धांत है जो काइनेटिक एनर्जी का, वो उस समय अस्तित्व में नहीं आया था। तो उनकी ये जो बात है कि ये घूर्णन शक्ति इसकी बहुत तेज़ थी, ये तर्कसंगत नहीं लगती। और कुछ विद्वानों का मत है दोस्तों कि ये जो इन्होंने बताया है ये कुछ जो फेक तरीके से बताया है, या इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसकी तीसरी जो आलोचना है दोस्तों वो ये की गई कि इन्होंने जितनी भी जो बात कही है उसका कोई पुख्ता प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। और जब अरुण यानी नेपच्यून की जो खोज हुई थी उसमें जब इन्होंने बताया कि उसको 98 डिग्री जो अक्ष है वो झुका हुआ है, और इन्होंने कहा था कि ये जो ग्रह हैं इनके ये 6 डिग्री अक्ष पर झुके हुए हैं। तो ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि जो वरुण ग्रह है वो 98 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, और जो लाप्लास है उन्होंने बताया था कि इनका जो अक्ष का झुकाव है वो 6 डिग्री है। तो ये बात भी झूठी साबित हुई है दोस्तों। ये कुछ ऐसी आलोचनाएं हैं जो कि लाप्लास की जो सिद्धांत है उसको गलत साबित करते हैं दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि 1943 है, उसके बाद में इनकी जो थ्योरी है उस पर फिर से सर्च और है ना जो विकास है वो प्रारंभ होना शुरू हो गया है दोस्तों, और अब लोग इनसे वापस जुड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो थी वो लाप्लास की परिकल्पना पर केंद्रित थी। कल मैं आपको एक नई परिकल्पना और कुछ नए वीडियो के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।